Hello students, so in this video we'll discuss chapter number 1, representation of geographical feature. So students, key concept of this chapter are use of colors on topographical sheet. हम बहुत सारे कलर को यूज करते हैं टोपोग्राफिकल शीट्स में, जैसे ब्लू करते हैं वाटर बॉडी के लिए, रेड सेटलमेंट के लिए, येलो एग्रीकल्चर के लिए, ब्राउन हाई रिलीफ के लिए, ग्रीन नेचुरल वेजिटेशन और फॉरेस्ट के लिए, फिर से ब्लू वाटर बॉडी के लिए, रेड सेटलमेंट के लिए, येलो एग्रीकल्चर के लिए, ब्राउन हाई रिलीफ के लिए। यूज ऑफ स्केल फॉर मेजरमेंट्स, अगर आप किसी भी टोपोग्राफिकल शीट में कुछ बना रहे हैं तो बेटा वो स्केल्स के थ्रू ही बनता है। तो 2 टाइप के स्केल हम यूज करते हैं, एक होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन और दूसरा होता है लीनियर स्केल। फिर मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस ऑन द मैप यूजिंग स्केल, स्ट्रेट लाइन, कर्व लाइन हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बहुत सारे कन्वेंशनल साइंस और सिंबल्स हैं जिसको भी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट, एज आई टोल्ड यू, डिफरेंट कलर्स आर यूज्ड एंड टोपोग्राफिकल शीट्स shows various physical, economic and cultural features. Topographical sheet क्या होती है स्टूडेंट? The topographical sheets are large scale map based on actual survey conducted by Survey of India. हमारे इंडिया में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है सर्वे ऑफ इंडिया। ये लार्ज स्केल मैप, बड़े बड़े मैप्स बनाते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? टोपोग्राफिकल शीट्स। What is topographical sheet, student? Topographical sheets are large scale map which is based on the survey, actual survey, which is conducted by whom? Survey of India. ठीक है स्टूडेंट, जो टोपोग्राफिकल शीट्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं और उनका स्केल भी डिफरेंट होता है। ठीक है, किस पर्पस के लिए आप उस शीट को बना रहे हो उस पर डिपेंड करेगा कि किस स्केल का यूज होगा। Topographical sheets have network of horizontal and vertical lines drawn in red color. This is called arbitrary grid system. What is arbitrary grid system? What is arbitrary grid system? So student, topographical sheets have network of horizontal and vertical line. देखो ऐसी लाइनें भी होंगी और ऐसी लाइनें भी होंगी और बीच में ये जो स्क्वायर बन रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं? आर्बिट्री ग्रिड। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन जो स्क्वायर बना रही है उसे हम ग्रिड बोलते हैं और ये किसके ऊपर मिलेगा? आपको टोपोग्राफिकल शीट पे मिलेगा। ठीक है, इज ऑफ ग्रेट यूज स्पेशली फॉर स्कूल स्टूडेंट्स। ये जो ग्रिड्स होती हैं ये स्कूल स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं। यूज ऑफ कलर्स ऑन टोपोग्राफिकल शीट, जो सर्वे ऑफ इंडिया है वो बहुत सारे कलर्स का यूज करती है, ब्लू, रेड, येलो, ब्राउन, ग्रीन एक्सेट्रा, टू शो वेरियस फिजिकल फीचर, इकोनॉमिक एंड कल्चरल फीचर। अगर आपको टोपोग्राफिकल शीट पे कोई इकोनॉमिक, कल्चर या फिजिकल फीचर दिखाना है तो आप बहुत सारे कलर्स का यूज़ कर सकते हो। और हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है जो टोपोग्राफिकल शीट बनाती है, सर्वे ऑफ इंडिया, वो बहुत सारे कलर का यूज़ ऑलरेडी कर रही है। हर कलर का एक सिग्निफिकेंस है, दे आर ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस मतलब इम्पॉर्टेंस है। इज द हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द इन्फॉर्मेशन गिवन ऑन द सीट। देखो हम चाहे जो कलर यूज नहीं कर सकते हैं, कुछ कलर फिक्स्ड हैं। जो कलर आप उस टोपोग्राफिकल शीट में देखेंगे तो आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको उससे समझ में आएगी कि अच्छा येलो कलर है, इट मीन्स ये एग्रीकल्चर लैंड है, रेड है मतलब ये सेटलमेंट की बात करें, ब्लू है मतलब यहाँ पर पानी होगा। दीज आर कॉल्ड कन्वेंशनल कलर। और ये कलर कैसे हैं बेटा? कन्वेंशनल। ये मैं और आप अपनी इच्छा से यूज नहीं करते हैं, ये कैसे कलर है? कन्वेंशनल कलर हैं विच आर यूज बाय मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड, जो कि वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज यूज कर रही हैं। देयर मीनिंग एंड यूसेज आर एक्सप्लेन बिलो। हम इनका मीनिंग और एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फर्स्ट ब्लू कलर है, ये बताता है आपको पेरिनियल रिवर्स। पेरिनियल रिवर्स आर दोज रिवर विच इज हैविंग वाटर थ्रू आउट द ईयर। वो नदियाँ जिनमें साल भर पानी रहेगा उसे हम पेरिनियल रिवर बोलते हैं। कुछ रिवर एक मौसम में, एक सीजन में पानी होगा फिर पानी नहीं होगा, उन रिवर को हम सीजनल रिवर बोलते हैं। लेक्स, पॉन्ड्स, वेल, ओशन, सी, बे, गल्फ, पेरिनियल रिवर, ये सब आप ब्लू से दिखाएंगे। रेड से आप दिखाएंगे सेटलमेंट, रोड, ट्रैक, फुटपाथ। ठीक है, एंड द लाइन्स एंड नंबर ऑफ द आर्बिट्री ग्रिड सिस्टम। येलो आपको दिखाएगा एग्रीकल्चरल लैंड, वो एरिया जिस पे हम कल्टीवेशन कर रहे हैं वो येलो दिखाएगा। ब्राउन, द ब्राउन कलर यूज फॉर शोइंग काउंटर लाइन्स एंड द नंबर्स ऑन दैम। सैंड ड्यून्स, फॉर्म लाइन, सैंड ड्यून्स दिखाएंगे। सैंड ड्यून्स मतलब जो रेत के जो
छोटे छोटे हिल्स बन जाते हैं, उन्हें हम सैंड ड्यून्स बोलते हैं। काउंटर लाइंस ये आप ब्राउन से दिखाएंगे। ग्रीन कलर का यूज़ होगा फॉरेस्ट एरिया दिखाने में, ऑर्किड्स बगीचे दिखाने में, शर्ब्स स्कैटर्ड ट्री दिखाने में आप किसका यूज़ करोगे? ग्रीन का। भी स्कैटर्ड क्या होता है? दूर दूर लगे हुए ट्रीज भी आप ग्रीन से ही दिखाएंगे। स्टूडेंट ये एक टिपिकल टोपोग्राफिकल शीट है, देखो इसमें ग्रीन कलर भी है, इसमें येलो कलर भी है, यहाँ पर ब्लैक से कुछ कुछ लिखा हुआ है, रेड कलर का यूज़ भी है। ये जो लाइंस दिख रही हैं ये क्या है? आर्बिट्री ग्रिड। टाइप ऑफ स्केल, टाइप्स ऑफ स्केल। स्टूडेंट्स देखो, जब हम एक वर्ल्ड मैप बनाते हैं तो उस वर्ल्ड मैप को हम इतनी जगह में बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका बना देंगे, यहाँ पर साउथ अमेरिका बना देंगे, यहाँ यूरोप बना देंगे, यहाँ पर अफ्रीका बना देंगे, है ना। फिर अफ्रीका से ही हम चाहेंगे यहाँ हम इंडिया बना देंगे, या एशिया बना दिया, यहाँ ऑस्ट्रेलिया बना देंगे, ठीक है, यहाँ जापान बना देंगे। एक छोटे से पेपर के ऊपर आप पूरे वर्ल्ड को बना देते हो, तो बेटा इसके लिए हमें किसका यूज़ करना होता है? स्केल का। जितने भी मैप्स होते हैं, टोपोग्राफिकल शीट होती है, सब स्केल से बनते हैं कि एक्चुअल में ग्राउंड में जो डिफरेंस है और जो डिफरेंस आप मैप में दिखा रहे हो, ये किसके थ्रू ही होता है? एक स्केल मेजरमेंट के थ्रू होता है। हम अपने अकॉर्डिंग किसी कॉन्टिनेंट, किसी लैंड एरिया को बड़ा या छोटा नहीं दिखाते, ठीक है। मैप्स आर ऑलवेज स्मॉलर इन साइज। मैप छोटे साइज के होते हैं, जिस रीजन को वो अर्थ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं उससे तो बहुत छोटे होते हैं। अगर आपको एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप बताना है मैप में और एक्चुअल सरफेस, अर्थ के एक्चुअल सरफेस और मैप में, तो जोग्राफर्स ने एक सिस्टम डेवलप किया है, उसे बोलते हैं हम सिस्टम ऑफ स्केल। समझ में आया कि अगर एक्चुअल ग्राउंड पे उतनी दूरी है जो 100 किलोमीटर्स की है, तो मैप 100 किलोमीटर का होगा नहीं, तो मैप में आप उसको 1 सेंटीमीटर से भी दिखा सकते हैं, आप 10 सेंटीमीटर से भी दिखा सकते हैं, पर आपको ऊपर स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि 100 किलोमीटर्स को हमने क्या दिखाया है? 10 सेंटीमीटर्स। ठीक हुई बात? चलो, तो ये क्या हो गया? स्केल। The straight line distance between any two points on the map is called map distance. बेटा एक straight line होगी जो मैप पे 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करती होगी, that straight line distance between any 2 points on the map is called map distance. ठीक है, मैप डिस्टेंस समझ में आया? स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट, 2 पॉइंट के बीच में अगर स्ट्रेट लाइन डिफरेंस है तो ये क्या है? मैप डिस्टेंस। While the distance between the same 2 point on the ground is called ground distance. यहाँ पर दिल्ली है और यहाँ पर मेरा स्टेट एमपी है, ठीक है। ये ग्राउंड पे जो डिस्टेंस है, मतलब जो एक्चुअल डिस्टेंस है, उसे मैं क्या दिखाऊंगी? ग्राउंड डिस्टेंस। ठीक हुई बात? और वहीं पर वो डिस्टेंस मैं कहाँ पर लूँगी? अगर मैं मैप में लूँगी तो वो क्या होगा बेटा? मैप डिस्टेंस। समझ में आ गई बात? अगर मैंने इंडिया का मैप बनाया और इंडिया के मैप में मैंने यहाँ दिल्ली बना दिया और यहाँ एमपी बना दिया, तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या है? मैप डिस्टेंस है। पर एक्चुअल में दिल्ली और एमपी में इतना डिस्टेंस तो नहीं होता, बहुत डिस्टेंस है, तो वो क्या है? ग्राउंड डिस्टेंस। On a map scale it can be expressed in such a way as a statement और वर्बल स्केल, या जो स्टेटमेंट होगा या वर्बल स्केल होगा। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन को आरएफ बोलते हैं और एक होता है लीनियर स्केल, ठीक है। 2 टाइप से आप दिखा सकते हो, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन और लीनियर स्केल। वर्बल स्केल और वर्बल स्टेटमेंट बहुत आसान होता है। कैसे? इस स्केल में क्या होता है बच्चा? जो मेजरमेंट की जो यूनिट होती है वो गिवन होगी। जैसे सपोज मैंने मैप के ऊपर लिखा है कि जो स्केल का मैप है वो है 1 सेंटीमीटर शो करता है 10 किलोमीटर, ठीक है। सपोज द गिवन स्केल, आपको मैप के ऊपर गिवन स्केल में लिखा है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 किलोमीटर। इट मीन्स जो डिस्टेंस ग्राउंड पे 10 किलोमीटर है, उसी डिस्टेंस को हमने मैप में 1 सेंटीमीटर लिया हुआ है। सपोज करो दिल्ली से यूपी के डिस्टेंस को मैंने यहाँ पर 10 किलोमीटर लिया है, तो इसी डिस्टेंस को जब मैं दिल्ली और यूपी दिखाऊंगी तो कितने से दिखाऊंगी? 1 सेंटीमीटर से। ठीक है बात? चलो, उलझने की जरूरत नहीं है। एक्चुअल जो ग्राउंड में डिस्टेंस है और जो मैप में डिस्टेंस है, ठीक है, तो मैप में ऊपर लिखा होता है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 किलोमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 10 किलोमीटर एक्चुअल डिस्टेंस है उसको हमने हमारे मैप में कितने में दिखाया है? 1 सेंटीमीटर में। इसी तरीके से 20 किलोमीटर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, 100 किलोमीटर हो जाएगा
10 सेंटीमीटर। अब तो आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। नाउ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। Representative fraction. In this type of scale, the unit of measurement are not given and the ratio is given in the form of fraction. Ratio किस फॉर्म में दिया होता है बेटा? फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया होता है। यहाँ पर लिखा है 1/10,000, ठीक है, 1/10,000। देन द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर कितना है? इसको हम जो 1/10,000 लिखते हैं तो इसे क्या बोलते हैं बेटा? न्यूमरेटर। और इसे क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में 1 है तो 1 क्या हुआ? मैप डिस्टेंस। जो न्यूमरेटर में है वो क्या है? मैप डिस्टेंस। और जो डिनोमिनेटर में जो 10,000 लिखा है ये क्या है? ग्राउंड डिस्टेंस, ठीक है, या एक्चुअल डिस्टेंस आप बोल सकते हो। मैप डिस्टेंस 1 है, ग्राउंड डिस्टेंस 10,000 है, ठीक है। द मैप डिस्टेंस इज ऑलवेज 1। मैप का डिस्टेंस हमेशा कैसे ही होगा? 1 ही होगा। वी कैन गिव द सेम यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ मैप डिस्टेंस एंड ग्राउंड डिस्टेंस। और बच्चा ये जो स्केल है ये यूनिवर्सली यूज होता है। दिस टाइप ऑफ स्केल कैन बी यूज्ड यूनिवर्सली, ठीक है। नाउ लीनियर स्केल। लीनियर स्केल में क्या होता है बच्चा? एक स्ट्रेट लाइन बता दी जाती है, किसको शो करने के लिए? मैप डिस्टेंस को शो करने के लिए। इन दिस काइंड ऑफ स्केल स्ट्रेट लाइन इज यूज्ड फॉर शोइंग मैप डिस्टेंस। मैप डिस्टेंस के लिए किसका यूज होता है? स्ट्रेट लाइन का यूज होता है, ठीक है। एंड द लेंथ ऑफ द लाइन ऑल्सो शोज ऑन द ग्राउंड डिस्टेंस, ठीक है। एक प्रॉपर, सबसे इजी यही है बेटा, एक प्रॉपर स्केल दे दिया जाएगा जिसमें एक्चुअल आप उस स्केल को देख के, इस लाइन को देख के ही पता लगा पाओगे कि ये लाइन क्या कहना चाह रही है, ठीक है। द मेन लाइन इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ पार्ट्स फॉर इट्स कन्वीनियंट यूज। फिर इस लाइन का, जैसे ये लाइन है, इस लाइन के भी सब पार्ट्स बना दिए, देखो यहाँ पर दिख रहे हैं ना सब पार्ट्स, ठीक है। तो जो मेन लाइन होती है उसको भी नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है कन्वीनियंस के लिए। दिस स्केल शोज द मैप डिस्टेंस डायरेक्टली विद द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ द ग्राउंड डिस्टेंस। इसमें क्या होगा? ग्राउंड में डिस्टेंस 30 किलोमीटर है और मैप में उसको इतनी प्लेस पे दिखाया गया है। समझ में आ गई बात? क्या ये 30 किलोमीटर हो सकता है? नॉट पॉसिबल। तो ये स्केल से आपको तभी पता चल जाएगा कि ये जो इतनी बड़ी लाइन है ये किसको दिखा रही है? 30 किलोमीटर को दिखा रही है। इतना जो एरिया है ये 2 किलोमीटर्स को दिखा रहा है। क्या बात समझ में आई? वहाँ तो हमें और कैलकुलेशन करनी थी, ये स्केल तो और आसान है। इसके मेन लाइन को भी डिवाइड कर दिया जाता है स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में, जिससे कि यूज़ में और कन्वीनियंस हो जाए। स्केल शोज द मैप डिस्टेंस। स्केल क्या दिखा रहा है? मैप डिस्टेंस डायरेक्टली विद द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ ग्राउंड डिस्टेंस, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस बहुत इजी है डिस्टेंस को नापना। 2 प्लेसेस का मैप के ऊपर, किससे? एक स्ट्रेट लाइन से। वी कैन फॉलो द फॉलोइंग स्टेप। क्या क्या स्टेप फॉलो करोगे आप? मेक एनी 2 प्लेसेस ऑन अ मैप बिटवीन विच वी वॉन्ट टू मेजर द स्ट्रेट लाइन। 2 प्लेसेस कोई भी बना लो, आप इंदौर भोपाल ले लो, आप लखनऊ और मुजफ्फरपुर ले लो, ठीक है। 2 प्लेसेस कोई भी ले लो आप। लेने के बाद क्या करना है? प्लेस द शार्प एंड स्ट्रेट एज ऑफ अ पेपर टचिंग द 2 प्लेसेस एंड मार्क द लोकेशन ऑन द शार्प एज ऑफ द पेपर। पेपर के ऊपर आप फटाफट से वो लोकेशंस मार्क कर लो। ना प्लेस द शार्प एज ऑफ द पेपर अलॉन्ग द लीनियर स्केल। फिर उसको किसके ऊपर रख दो? लीनियर स्केल के ऊपर रख दो। रीड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 प्लेसेस। इससे आपको 2 प्लेसेस का डिफरेंस ईजिली मिल जाएगा। बेटा हम लोग स्केल का यूज़ करके भी कन्वर्ट कर सकते हैं मैप डिस्टेंस और ग्राउंड डिस्टेंस को ईजिली। यूजिंग द स्केल वी कैन ऑल्सो कन्वर्ट द मैप डिस्टेंस इनटू ग्राउंड डिस्टेंस। वी कैन ऑल्सो यूज़ डिवाइडर टू मेजर द स्ट्रेट लाइन। डिवाइडर का यूज़ भी कर सकते हो आप मैप में स्ट्रेट लाइन को यूज़ करने के लिए, ठीक है। पर कॉम्प्लिकेटेड कब हो जाती है सारी चीज़ें? जब डिस्टेंस किस में हो? कर्व लाइन में हो। कर्व लाइन में है तो आप क्या करेंगे? सपोज वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ कार्ट ट्रैक बिटवीन 2 प्लेसेस, ठीक है। 2 प्लेसेस के बीच में कार्ट ट्रैक को आपको मेजर करना है। द कार्ट ट्रैक कैन कर्व्स एट मेनी प्लेसेस। कार्ट ट्रैक में तो बेटा बहुत सारी जगह पे क्या होंगे? कर्व्स होंगे। अब आपको एक थ्रेड लेना है, प्लेस इट अलोंग द कार्ट। पूरे कार्ट ट्रैक पे उस थ्रेड को रखते जाओ। मार्क द पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग 2 प्लेसेस। सपोज करो एक प्लेस ये थी, एक प्लेस ये थी, यहाँ से यहाँ तक मैंने थ्रेड प्लेस कर दिया। मेजर द लेंथ ऑफ थ्रेड अलोंग द स्केल
एंड कन्वर्ट मैप डिस्टेंस इनटू एक्चुअल डिस्टेंस। सपोज करो ये इतना बड़ा था ए प्लेस टू बी प्लेस, मैंने जब इसको स्ट्रेट किया तो स्केल से ये यहाँ से यहाँ तक मेजर हुआ, तो ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो ईजिली निकल जाएगा जब आप उसको किसके ऊपर रखेंगे, स्केल के ऊपर रखेंगे। ठीक है, इसी थ्रेड को यहाँ से उठाओ और यहाँ स्ट्रेट रख दो। यहाँ तो एक कर्व है जहाँ पर डिस्टेंस थोड़ा मुश्किल होगा, यहाँ पर इजीली निकल जाएगा। स्टूडेंट ये ऑपिसोमीटर है, आपको थ्रेड ब्रेड का यूज़ ना करना पड़े, एक्चुअल डिस्टेंस बहुत नीटली क्लीनली एक्यूरेट निकल जाए, इसीलिए ऑपिसोमीटर का यूज़ होता है कर्व डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए। ये क्या किसका इमेज है, ऑपिसोमीटर का। वी कैन ऑल्सो यूज ऑपिसोमीटर, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ वाइडली यूज फॉर मेजरिंग कर्व डिस्टेंसेस। कर्व डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए किसका यूज़ हो रहा है स्टूडेंट, ऑपिसोमीटर का यूज़ हो रहा है। बेटा जो स्पाइक्ड निकला हुआ जो व्हील होगा ऑपिसोमीटर का, उसको कर्व्ड पाथ पर चलाएंगे, द रिवोल्यूशन ऑफ द व्हील आर रिकॉर्डेड, जो रिवोल्यूशन होंगे उस व्हील के वो रिकॉर्ड होते जाएंगे और एक्चुअल रिजल्ट हमें मिल जाएगा। कैन बी फाइंड आउट फ्रॉम ग्रेजुएटेड स्केल। स्टूडेंट यहाँ पर देखने की कोशिश करना, ये जो है ये एक्चुअल में उस कर्व्ड प्लेस पे घूमता जाएगा 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 जाएगा, और ये आपको मेजर करके बता देगा कि ये यहाँ से यहाँ तक कितने राउंड इसने लिए, कितना डिस्टेंस हुआ। ठीक है, ज़रा देखने की कोशिश करो, इसको और बड़ा करते हैं, दिखा, ये घूमेगा किसके ऊपर, उस ग्राउंड के ऊपर। जैसे सपोज करो एक कर्व है, यहाँ से घूमना चालू करेगा और एक्चुअल डिस्टेंस बता देगा। बेटा जो हमारा सर्वे ऑफ इंडिया है उसने हमारे इंडिया के लिए पूरा के पूरा सेट बना रखा है ट्रोपोग्राफिक सीट का। द मेन पर्पज वॉज टू शो मेनी डिटेल्स फिजिकल इकोनॉमिक एंड कल्चरल फीचर, हमारी कंट्री के कल्चर इकोनॉमिक फिजिकल फीचर को दिखाने के लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन सर्वे ऑफ इंडिया ने पूरी ट्रोपोग्राफिकल शीट बना के रख दी है। बट द स्पेस ऑन अ मैप इज़ ऑलवेज लिमिटेड, मैप के ऊपर स्पेस बहुत लिमिटेड होता है बच्चा, हर चीज़ तो हम मैप के ऊपर रख नहीं सकते हैं, है ना। thus it is not practically possible to show actual shape and size of various feature। स्पेस बड़ी है, मैप छोटा है, टोपोग्राफिकल शीट छोटी है, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हम एक्चुअल शेप्स को मैप के ऊपर दिखा पाए। ठीक है, वेरियस फीचर्स को मैप के ऊपर दिखा पाए। तो स्टूडेंट्स जो कार्टोग्राफर है, कार्टोग्राफर कौन होते हैं, द पर्सन हु इज मेकिंग मैप, द पर्सन हु इज मेकिंग मैप्स इज कॉल्ड कार्टोग्राफर्स। वो सारे लोग जो मैप बना रहे हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, कार्टोग्राफर। तो जितने भी कार्टोग्राफर हैं जो एम्प्लॉयड हैं, जो वर्क कर रहे हैं सर्वे ऑफ इंडिया में, दे हैव डिजाइंड अ वैरायटी ऑफ साइंस एंड सिंबल, उन्होंने बहुत सारे साइंस और सिंबल बना लिए टू शो represent the physical, economic and cultural features on topographical sheet. Most of these signs and symbols are internationally accepted। अच्छा बेटा जो साइंस एंड सिंबल अप्रूव किए हैं किसने, सर्वे ऑफ इंडिया ने, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही चलेंगे, वो वैलिड है ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। ठीक है, देखो एक टेम्पल, एक मॉस्क्यू, ब्रिजेस, इन सबको मैप में बना पाना थोड़ा मुश्किल था, तो हमने इनके छोटे साइंस बना लिए, वो साइंस को हम कन्वेंशनल साइंस बोलते हैं। और जो सर्वे ऑफ इंडिया है इसने बहुत सारे साइंस को इंक्लूड किया है जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, मतलब जितने भी साइंस सर्वे ऑफ इंडिया यूज़ करता है वो सारे इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। thus these signs and symbol are called conventional signs and symbol, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, conventional signs and symbol, because it is by everyone, it is used by everyone from very long time। बेटा जितने भी कन्वेंशनल साइंस और सिंबल होते हैं वो आपको की और लीजेंड के फॉर्म में दिए होते हैं। ठीक है, conventional signs and symbols are generally given in the form of key or a legend on the map और topographical sheet। जितनी भी मैप होंगे या टोपोग्राफिकल शीट होंगे उसमें जो साइंस होंगे वो किसके फॉर्म में दिए होंगे बेटा, की और लीजेंड के फॉर्म में दिए होंगे। द लीजेंड टेल्स द स्टोरी ऑफ द मैप, लीजेंड आपको मैप की स्टोरी बताते हैं। द साइंस एंड सिंबल हैव मेड इट ईजियर, जितने भी साइंस या सिंबल हैं वो मैप को पढ़ना ईजी बना देते हैं, जैसे टेम्पल, मॉस्क्यू, चर्च, रिवर, ब्रिज, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन अ मैप। ये सब आप कन्वेंशनल साइंस और सिंबल के थ्रू इजीली पकड़ पाओगे, समझ पाओगे। वी शुड बी फेमिलियर
विद दिस कन्वेंशनल साइंस एंड सिंबल, हम सबको पता है होना चाहिए कौन सा कन्वेंशनल साइन किसके लिए, कौन सा सिंबल किसके लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है, क्योंकि आपको अगर मैप को समझना है तो ये साइन आपको समझना ही पड़ेगा, ठीक है। हु कैन हैव एडिकेट नॉलेज ऑफ दिस साइंस एंड सिंबल, अब ये आपको कौन दे पाएगा बच्चे ये नॉलेज, जिसके पास खुद ये नॉलेज हो कि कौन सा साइन कौन सा सिंबल किस चीज़ को दिखा रहा है। चलो, देन द कन्वेंशनल signs and symbols given in 1.5 are used by Survey of India on topographical sheet। हम फिगर 1.5 को देखेंगे, उसमें सर्वे ऑफ इंडिया टोपोग्राफिकल शीट्स में जिसको यूज़ करती है वो साइंस और सिंबल हम देख लेते हैं। बेटा मेटल्ड रोड को कैसे दिखा रहे हैं, ये 2 लाइन से दिखा रहे हैं। अनमेटल्ड रोड को कैसे दिखा रहे हैं, डॉट से दिखा रहे हैं। कार्ट ट्रैक जो है, पैक ट्रैक्स एंड पासेस, फुटपाथ एंड ब्रिजेस, देखो वो कैसे दिखा रहे हैं, दिखा ऊपर मैंने एक साइन छोड़ दिया ब्रिज का, ये ब्रिज है, ये वाला साइन ब्रिज का है, ये वाला साइन ब्रिज का है, ठीक है। तो कार ट्रैक्स को ऐसे दिखाया जाएगा। ब्रिजेस विथ पायर्स, विदाउट कॉजवे, फोर्ड और फेरी, ये अलग अलग टाइप के क्या हैं, ब्रिजेस हैं, ठीक है। तो जहाँ पर भी आपको मैप में जिस टाइप का ब्रिज दिखे आप बता देना भाई ये ब्रिज, ब्रिज का एक कॉमन साइन तो ये देख लो आप, है ना। चलो फिर स्ट्रीम्स, स्ट्रीम्स कैसे दिखा रहे हैं, ऐसे करके दिखा रहे हैं, कई बार डॉट्स में दिखा रहे हैं। वन है कैनाल का, ये लास्ट वाला किसका है, कैनाल का, ये अनडिफाइंड है और ये विथ ट्रैक इन बेड। देन डैम्स, डैम्स का साइन भी बढ़िया है, मुझे भी अच्छा लग रहा है ऐसे, ठीक है, ये डैम का साइन है। रिवर बैंक्स, ये सारे रिवर बैंक हैं। सबमर्ज्ड रॉक इस तरीके से दिखाई जाएंगी। वेल्स, अच्छा वेल्स में भी अनलाइंड है, ट्यूबवेल है, स्प्रिंग है, टैंक से पेरिनियल है, ये उनके साइन है। फिर एम्बार्कमेंट रोड का अलग है, रेल का अलग है, टैंक, ब्रोकन ग्राउंड, ये अलग अलग चीज़ें मिल जाएंगी। रेलवेज के ये 3 साइन हैं। मिनरल लाइन और ट्रैम वे इस तरीके से दिखाया जाएगा। कॉन्टोर लाइंस की जो हमने बात की थी, ये लाइंस क्या होती हैं, कॉन्टोर लाइंस। तो कॉन्टोर लाइंस के अलग अलग टाइप दिखाए हैं, ठीक है, कुछ सब फीचर हैं, कुछ रॉकी स्लोप्स हैं, कुछ क्लिप्स हैं। देन सैंड फीचर, सैंड फीचर भी अलग अलग दिखाए हैं। नाउ टाउन्स और विलेजेस, टाउन्स और विलेजेस, इनहेबिटेड डेजर्टेड फोर्ट, ये फोर्ट का साइन है, ये इनहेबिटेड है, यहाँ कोई नहीं रहता, यहाँ पर ये टाउन्स और विलेज का साइन है। हट्स परमानेंट, टेम्पररी, टावर्स, एटिकेट्स, ठीक है, एटिक्यूटीज, टावर्स, टेम्पररी, फिर आपको दिखाई है टेम्पल, छतरी, चर्च, मॉस्क्यू, ईदगाह। तो बेटा ये तो छतरी है, फिर चर्च है, फिर मॉस्क्यू है, फिर ईदगाह है। देन लाइट हाउसेस, लाइट शिप्स, ये लाइट हाउसेस होते हैं, ये लाइट शिप्स हैं, ठीक है। फिर माइंस अलग अलग टाइप का आपको दिखाई है। पाम्स, बाउंड्रीज़, ये इंटरनेशनल बाउंड्री है, डार्क लाइन के साथ एक डॉट। स्टेट डिमार्केशन ऐसे होता है। डिस्ट्रिक्ट सब डिवीज़न इस तरीके से दिखाए जाते हैं। ये बाउंड्री पिलर्स हैं, हाइट है, बेंचमार्क्स हैं, बीएम, ये बेंचमार्क्स। फिर पोस्ट ऑफिस है, ये टेलीग्राम ऑफिस है, ठीक है। बंगलोज, सर्किट हाउसेस और एडमिनिस्ट्रेटिव लोकेलिटी एंड और ट्राइबल। स्टूडेंट मैं चाहूँगी कि मुझे आपकी बुक में यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियरिटी नहीं लगी इन चीज़ों को देख के, तो आप एक बार या तो नेट या तो मैंने जो CMS की बुक का बनाया है टोपोग्राफिकल शीट का वीडियो उसको देखो। यहाँ पर आपको बहुत कंफ्यूज किया है बच्चा, वो देखोगे तो थोड़ा ज़्यादा क्लियरिटी आएगी, है ना। ये पूरा कन्फ्यूजन है, कुछ 2-3 बार तो मैं खुद ही कंफ्यूज हो गई कि ये बताना क्या चाह रहे हैं। तो इससे बेटर है कि जो CMS वाला वीडियो है या तो वो देख लो या तो एक बार गूगल पे सर्च करो, तो ये अलग 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 आपको मिल जाएंगे। इतना पढ़ने की अभी हमें ज़रूरत नहीं है जितने साइन सिंबल इसमें दिखाए हैं। So student, I am ending this video here only. If you have any doubt, any problem, do write in comment section, and please do watch, do see on Google or see the video which is of CMS book, है ना।
क्योंकि यहाँ तो बिल्कुल इतना ज़्यादा खिचड़ी बना दी है जिसकी अभी आपको इस क्लास में तो ज़रूरत नहीं है।